हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू वर्मा एजुकेशन वंस अगेन। एंड आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं झारखंड एमबीबीएस एंड बीडीएस एंड बीएचएमएस के ऑनलाइन स्ट्री राउंड काउंसलिंग को ना, या फिर कह सकते हैं स्ट्री वैकेंसी राउंड जो ऑनलाइन काउंसलिंग है उस पर होल्ड क्यों लगा उसके बारे में। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट है आप लोग को जानना दैट कि ये जो होल्ड लगा हुआ है वो क्यों। ये नोटिफिकेशन आपने ऑलरेडी देख रखा होगा, वेबसाइट पे अपलोडेड है, जेसीसी के वेबसाइट पे डाउनलोड पोर्टल में। तो यहाँ पर डायरेक्टली लिखा हुआ इन कंप्लायंस विथ डायरेक्शन इशूड बाय हेल्थ मेडिकल एजुकेशन एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट। दैट इज़ हमारा मेडिकल जो जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं वो यही डिपार्टमेंट रन करती है। ठीक है, तो इन कंप्लायंस विद डायरेक्शन मतलब कि इन लोगों ने नोटिस निकाला है एडमिशन होल्ड को लेकर। ठीक है, जो कि लेटर नंबर यहाँ पर करेक्टली मैंशन है विविड 10/4/2024 408 एंड 9। तो बताया गया है कि जो डेटेड 13 नवंबर 2025 के स्टे वैकेंसी राउंड जो होना था वो जो है ना करेंटली जो है ना विथ हेल्ड किया गया है। ठीक है, अब ऐसा क्यों किया गया है उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो मैं पहले बता देना चाहता हूँ, अगर आपने न्यूज़ देखा होगा तो ठीक है, अगर नहीं देखा तो लुक एट दैट। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का रिपोर्ट है एंड यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो दैट रांची चीफ मिनिस्टर इनिशिएट इन्वेस्टिगेशन इनटू फेक एडमिशन इन मेडिकल कॉलेजेस। ठीक है, तो यस, मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर फेक एडमिशन जो है ना रिम्स रांची एंड दुमका मेडिकल कॉलेज और हज़ारीबाग मेडिकल कॉलेज में हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कितने फेक एडमिशन हुए हैं उसकी कोई एग्जैक्ट डेटा जो है ना अभी तक निकल के नहीं आई है। एंड जैसे ही एग्जैक्ट डेटा निकल के आता है आई विल लेट यू नो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताते चाहता हूँ कि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो सब्सक्राइब कर लो ताकि जितने भी अपडेट है हम लोगों ने यहाँ पर इस बारी नीट 2025 काउंसलिंग को कवर नहीं किया था ड्यू टू सम इशू, बट इस बार ही 2026 में करने वाले। बट एनीवे यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ रांची चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन। अगर आप ध्यान से देखो तो कुछ इस तरीके से Chief Minister Hemant Soren on Friday directed Health Department official to set up an inter-department committee to investigate admission taken in 2025 undergraduate postgraduate courses in both government and private medical college located in state. He also ordered to CID to register FIR against the accused and take एक्शन अगेंस्ट them if found guilty based on the probe report। ठीक है, तो जो रिपोर्ट है ना ये करेक्ट है। सीएम ने यहाँ पर ऑर्डर दिया है हेल्थ मिनिस्टर को, मतलब कि डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड जो कि आपने देखा था उनको, एंड आफ्टर दैट ये हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखते हैं दैट कि किस तरीके से ये फेक एडमिशन पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर एडमिशन के लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होता है ना वो तो हमारा 10-12 का ओरिजिनल सीट्स ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। वेर एज जो कैंडिडेट स्टेट से बिलोंग करते हैं तो स्टेट के लिए स्टेट रेजिडेंशियल, कास्ट और इनकम। एंड जिन भी कैंडिडेट को रिजर्वेशन चाहिए होता है उनको तो कास्ट सर्टिफिकेट दिखाना ही होता है। और यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस भी हमारा एक रिजर्वेशन का ही सेक्शन है। एंड वहाँ पर रिजर्वेशन का जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है ना उसको फेक दिखाकर यहाँ पर एडमिशन ली गई है। ठीक है, मान लो कोई कैंडिडेट है, एक डमी कैंडिडेट को ले लेते हैं एंड वो जो है ना काउंसलिंग करता है, काउंसलिंग में ईडब्ल्यूएस को अप्लाई कर देता है। ठीक है, एंड एट द टाइम ऑफ नीट फॉर्म फिलिंग वहाँ पर भी उसने ईडब्ल्यूएस को एस कर रखा होता है। ठीक है, जबकि वो ईडब्ल्यूएस से बिलोंग नहीं करता या तो फिर ईडब्ल्यूएस का कंफर्म अभी तक बना नहीं होता है। ठीक है, तो उस तरीके से भी किया जा सकता है। वेर एज शेड्यूल ट्राइब के कास्ट सर्टिफिकेट पर भी फेक डॉक्यूमेंट्स पॉसिबिलिटी होती है यहाँ पे। ठीक है, कैसे होती है? और बहुत से लोगों को ये भी डाउट रहता है ना दैट कि जो मेडिकल कॉलेज में जब एडमिशन होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, क्या वो ऑनलाइन होता है क्या ऑफलाइन होता है? ठीक है, तो वो फुल्ली ऑफलाइन होता है, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होता है। ठीक है, इन द सेंस ऑनलाइन की अगर बात करें तो ऑनलाइन में बस अ, जो हमारा ये दैट इज़ हमारा अलॉटमेंट लेटर, सीट अलॉटमेंट लेटर है उसकी वेरिफिकेशन होती है। नेम, जैसे कि कोई भी कॉलेजेस है, मान लो रिम्स रांची है, and अगर आपको रिम्स रांची अलॉट होता है तो आपके जो अलॉटमेंट लेटर है ना उसकी वेरिफिकेशन वो लोग कर लेंगे। कैसा कर लेंगे? आपका जो रोल नंबर है वो ऐड करने पर मतलब कि किसी भी कॉलेज को अपना खुद का वेबसाइट प्रोवाइडेड रहता है जेसीसी के थ्रू, एंड कितने लोगों को उन लोगों ने सीट देकर भेजा हुआ है वो लिस्ट वहाँ दिख जाती है। उस तरीके से वो लोग सिर्फ सीट अलॉटमेंट लेटर को ही वेरीफाई करते हैं। बट अगर आपका ईडब्ल्यूएस, कास्ट और इनकम अगर आप ओरिजिनल दिखा देते हो तो उसकी वेरिफिकेशन नहीं हो पाती है। तो दैट्स वाई बाकी सीबीआई अगर जांच करती है या तो फिर सीआईडी जांच करती है तो उसकी अपडेट हम लोग आपको बता देंगे। बाकी ये था अपडेट। अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत लगे तो आप व्हाट्सएप पे भी चैट कर सकते हो, हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।
हैव ए नाइस डे।